हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक वॉल्यूम एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के पहले वीडियो में। अभी हम ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल चीज को समझेंगे, जो है कैंडलस्टिक। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप चार्ट पर यह हरा कैंडल देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मार्केट ऊपर जा रहा है, सही है। लेकिन रुकिए, यह एक कैंडल सिर्फ रंग नहीं बल्कि पूरी ट्रेडिंग समय की एक कहानी बताती है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले देखिए इस मोटे हिस्से को, जिसे रियल बॉडी कहते हैं। क्योंकि यह एक बुलिश तेजी वाली कैंडल है, इसका नियम बहुत आसान है। प्राइस नीचे से शुरू होता है और ऊपर जाकर खत्म होता है। तो बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है उसे बॉटम कहते हैं। वही है ओपन प्राइस, यानी इस वक्त मार्केट खुला था। और बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा है उसे टॉप कहते हैं। वो है क्लोजिंग प्राइस। क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है, इसलिए यह एक बुलिश तेजी वाली कैंडल बन जाती है। अब आते हैं इन पतली डंडियों पर, जिन्हें हम शैडो या विक्स कहते हैं। यह बताती है उस फ्रेम में मार्केट कितना वोलेटाइल या ऊपर नीचे हुआ था। यह ऊपर की पतली लाइन जहाँ खत्म होती है वह हाई प्राइस है। इसका मतलब है कि खरीदारों ने पूरी ताकत लगाकर मार्केट को यहाँ तक पहुंचाया था, लेकिन प्राइस यहाँ टिक नहीं पाया। ठीक वैसे ही पतली लाइन जहाँ खत्म होती है वह है लो प्राइस, यानी एक वक्त ऐसा आया था जब सेलर्स ने मार्केट को गिराने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। तो दोस्तों, इस पूरी कैंडल की साइकोलॉजी क्या है? नीचे की शैडो बताती है कि सेलर्स बेयर्स आए थे, लेकिन खरीदारों ने बुल्स ने उन्हें पछाड़ दिया और प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज किया। जितनी लंबी यह ग्रीन बॉडी होगी उसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर उतना ही ज्यादा है और मार्केट पूरी तरह से बुल्स के कंट्रोल में है। तो यह था एक बुलिश कैंडलस्टिक का पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन क्या हो अगर प्राइस ऊपर खुलने के बाद नीचे बंद हो जाए? उसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले कैंडल के मोटे लाल हिस्से को देखिए, जिसे हम रियल बॉडी कहते हैं। यह बॉडी हमें बताती है मार्केट में गिरावट कितनी मजबूत है। क्योंकि यह एक बेरिश मंदी वाली कैंडल है, इसका नियम बुलिश कैंडल स्टिक के उल्टा होता है। प्राइस ऊपर से शुरू होता है और नीचे जाकर खत्म होता है। तो बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे ओपन प्राइस, यानी इस प्राइस पर मार्केट खुला था, और बॉडी का नीचे का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं बॉटम। वहां पर जाकर प्राइस क्लोज हुआ था, यानी इस प्राइस पर मार्केट क्लोज हुआ था। क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है, इसलिए यह एक बेरिश मंदी वाली कैंडल बन जाती है। बेरिश कैंडलस्टिक में अपर शैडो ठीक वही बुलिश कैंडलस्टिक की तरह हायर प्राइस दिखाती है, जहां बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की पर सेलर्स ने उन्हें नीचे ढकेल दिया। और लोअर शैडो यह दिखाती है कि एक वक्त ऐसा आया था जब सेलर्स ने मार्केट को और ज्यादा गिराने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गए। तो दोस्तों, इस लाल कैंडल की साइकोलॉजी बहुत साफ है। जब आपको चार्ट पर ऐसी लाल कैंडल दिखे जहां रियल बॉडी बड़ी हो और ऊपर शैडो छोटी हो, तो इसका मतलब है कि उस टाइम फ्रेम में सेलर्स का पूरा कंट्रोल था। मार्केट खुलने के बाद सेलर्स ने लगातार मार्केट को नीचे ढकेला और लोअर प्राइस पर क्लोज करवाया था। यह एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल होता है। यह थी बेरिश कैंडल। यह आपको मार्केट में मंदी और बिकवाली की ताकत को समझने में मदद करेगी। तो दोस्तों, यह थी बेरिश कैंडल। अगर आपको अब तक ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, अभी हम इन दोनों कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले महत्वपूर्ण पैटर्न्स को समझेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। आगे हम कैंडल स्टिक की वेरियस टाइप्स पर भी जानकारी लेंगे। तो चलिए पहले इन्हें डिकोड करते हैं। दोस्तों, सिर्फ लाल या हरा रंग होने से काफी नहीं है। कैंडल्स की शक्ल शेप हमें बताती है कि मार्केट में अगली चाल क्या हो सकती है। स्क्रीन पर बाई तरफ है बेरिश कैंडल और दाई तरफ है बुलिश कैंडल। तो सबसे पहले बात करते हैं इन लंबे कैंडल्स की, जिन्हें हम मरुबोजो कहते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड की इस बुलिश मरुबोजो कैंडल की तरफ देखिए। इसमें ऊपर या नीचे कोई शेडो नहीं है। इसका मतलब है कि जहां मार्केट खुला वहीं से खरीदारों ने उसे पकड़ लिया और टॉप पर जाकर ही दम लिया। यह एक्सट्रीम बुलिशनेस का संकेत देती है। अब देखो इस राइट साइड की बेरिश मरुबोजो कैंडल की तरफ। जैसे ही मार्केट खुला वैसे ही सेलर्स ने पूरी मार्केट पर हेवीनेस बना लिया
और बायर्स को पछाड़ दिया। एक पल के लिए भी सिर उठाने का मौका नहीं दिया। अब इन छोटी लेकिन असरदार कैंडल्स को देखिए। इस छोटी हरी कैंडल को हैमर कहते हैं, बुलिश साइड। इसकी बॉडी छोटी है लेकिन नीचे की पुंज विक बहुत लंबी है। यह हथौड़ा जैसा दिखता है। यह बताता है कि मार्केट नीचे तो गया था, लेकिन नीचे से जोरदार खरीदारी आई और प्राइस वापस ऊपर आ गया। यह गिरावट के बाद आने वाली तेजी का संकेत देती है। दोस्तों, इन हैमर कैंडल की मदद से रिवर्सल में ट्रेड लिए जाते हैं। दोस्तों, इस लाल छोटी कैंडल को इन्वर्टर हैमर कहते हैं, बेरिश साइड। यह लंबी शैडो ऊपर की तरफ है। यह बताता है कि बायर्स ने प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने उन्हें जोर से नीचे दबाया। यह अक्सर रेजिस्टर लेवल पर बनता है और मंदी का संकेत देता है। दोस्तों, रेजिस्टर लेवल वो होता है जहां पर बायर्स को सेलर्स को नीचे दबाते हैं और सपोर्ट लेवल वो होता है जहां पर सेलर्स को बायर्स ऊपर की तरफ धकेलते हैं। दोस्तों, इन कैंडल्स को ध्यान से देखने पर आप समझोगे कि चाहे पैटर्न्स कोई भी हो, ओपन, क्लोज, हाई और लो का लॉजिक कभी नहीं बदलता। बस उनकी पोजीशन बदल जाती है, जो हमें मार्केट की ताकत या कमजोरी के बारे में बताती है। एक सफल ट्रेडर वही है जो इन आकारों को पहचानना सीख पाए। तो दोस्तों, ये थे हैमर और इन्वर्टर हैमर और मरुबोजो के पैटर्न्स, जो बुलिश और बेरिश मार्केट में रिवर्सल और मंदी का संकेत देती है। दोस्तों, थोड़ा और रुकिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और एक कैंडल होती है जिसे कहते हैं डोजी कैंडलस्टिक। इसे आपने जान लिया तो कोई भी चार्ट रीडिंग करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए इस कैंडलस्टिक को डिकोड करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक कंप्लीट चार्ट शीट देख रहे हैं। इसमें मार्केट की 3 मुख्य स्थितियों को दिखाया गया है। जब खरीदार हावी हो तो बुलिश, जब विक्रेता हावी हो तो बेरिश, और जब मार्केट खुद ही कंफ्यूज होता है तब इंडिकेशन। सबसे पहले स्क्रीन पर लेफ्ट साइड की बुलिश कैंडलस्टिक को देखिए। यह एक बुलिश मरुबोजू कैंडलस्टिक है जिसमें कोई शैडो नहीं है। यह बायर्स की ताकत को दिखाती है और बुलिश एंगुलफिंग का पैटर्न्स का संकेत देती है। और हैमर कैंडलस्टिक हमें बताती है कि गिरावट के बाद अभी तेजी आने वाली है। बीच वाली कैंडल की तरफ देखिए, बेरिश कैंडलस्टिक की तरफ। यह एक बेरिश मरुबोजू कैंडलस्टिक है जो गिरावट की तीव्रता दिखाती है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प नाम सामने आता है जो है हैंगिंग मैन। यह दिखने में हैमर की जैसा ही है, लेकिन अगर यह टॉप पर बने तो मंदी का संकेत देता है। साथ ही बेरिश एंगलफिंग पैटर्न हमें सचेत करता है कि अब सेलर्स ने बायर्स को पूरी तरह निगल लिया। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, पीले रंग वाले कॉलम में के इंडिकेशन कैंडलस्टिक की, जिसमें से प्लस वाली डोजी कैंडलस्टिक। इसमें कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ एक प्लस का निशान है। इसका मतलब है कि मार्केट खुला और वही बंद हो गया। ना बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा पाए, ना सेलर्स मार्केट को नीचे ढकेल पाए। यह एक वेट एंड वॉच सिचुएशन होती है। दोस्तों, इस पोजीशन में मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। ऐसे समय कोई भी ट्रेड लेना नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं डोजी लाल कैंडलस्टिक की। यहाँ पर दोस्तों बायर्स और सेलर्स दोनों की ताकत समांतर होती है। दोस्तों, अभी इस मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक को देखिए। यह एक कॉम्बिनेशन पैटर्न है जो अंधेरे के बाद सूरज निकलने जैसा, यानी मंदी के बाद नई तेजी का शुरुआत बताती है। यह इंडिकेशन कैंडल्स अक्सर ट्रेंड बदलने का पहला इशारा देती है। दोस्तों, इस मास्टर चार्ट से हमें क्या सीख मिलती है? अगर ग्रीन पैटर्न्स दिखे तो बायर्स का कब्जा है, अगर रेड पैटर्न्स दिखे तो सेलर्स का कब्जा है, अगर डोजी दिखे तो वेट एंड वॉच सिचुएशन है। तो दोस्तों, यह थी कैंडल्स की पूरी दुनिया एक ही फ्रेम में। चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रखें, यह आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, अभी हम मल्टीपल कैंडल्स की जानकारी लेंगे। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कैंडल्स को वॉल्यूम के साथ कैसे पढ़ते हैं, तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब तक हमने सिंगल कैंडल्स को समझा, लेकिन मार्केट अक्सर इशारे ग्रुप में देता है। आपके सामने कुछ एडवांस रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न्स तब बनते हैं जब मार्केट अपना रास्ता ट्रेंड बदलने वाला होता है। बाई तरफ है तेजी लाने वाली बुलिश पैटर्न्स और दाई तरफ है बेरिश पैटर्न्स। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड की बुलिश रिवर्सल पैटर्न पर ध्यान दें।
मॉर्निंग स्टार, यह 3 कैंडल्स का समूह है। पहले बड़ी लाल कैंडल, फिर एक छोटी कैंडल, डोजी या स्प्रिंगिंग टॉप, और फिर एक बड़ी हरी कैंडल। यह अंधेरे रात में सुबह होने जैसा है, यानी मंदी खत्म और तेजी शुरू होने का संकेत देती है। अब देखते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न्स को। यह एक लाल कैंडल के बाद हरी कैंडल आती है, जो लाल कैंडल के आधे से ज्यादा हिस्से को चीरते हुए ऊपर बंद होती है। यह खरीदारी की वापसी का संकेत होता है। अब देखते हैं थ्री व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न को। जब एक के बाद एक 3 मजबूत हरी कैंडल्स बने, तो समझ जाइए बुल्स ने मोर्चा संभाल लिया है और मार्केट अब रॉकेट बनने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब राइट साइड की बेरिश रिवर्सल पैटर्न को देखिए, जो बताते हैं कि अब मुनाफा वसूली का समय आ गया है। इवनिंग स्टार, यह मॉर्निंग स्टार के ठीक उल्टा है। एक हरी कैंडल, फिर एक छोटी कंफ्यूज कैंडल और फिर एक बड़ी लाल कैंडल। यह डूबते सूरज जैसा है, जो मंदी आने का पक्का इशारा देती है। अब देखते हैं डार्क क्लाउड कवर। यह हरी कैंडल्स के ऊपर लाल बादल कैंडल्स छा जाते हैं, जो पिछले दिन की बढ़त को खत्म कर देते हैं। यह एक क्लासिक सेल का सिग्नल है। थ्री ब्लैक क्रोज पैटर्न, जैसे 3 सिपाही तेजी लाते हैं, वैसे ही ये 3 काले कौवे यानी 3 लगातार बड़ी लाल कैंडल्स भारी गिरावट की चेतावनी देती है। दोस्तों, ये एडवांस पैटर्न बहुत भरोसेमंद होते हैं, लेकिन इन्हें ट्रेड करने से पहले हमेशा वॉल्यूम और सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखें। और यही है हमारी नेक्स्ट वीडियो, बेसिक ऑफ वॉल्यूम रेजिस्टेंस एंड